14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। अपनी खूबसूरती और अभिनय प्रतिभा के कारण उन्हें भारतीय सिनेमा की वीनस भी कहा जाता है। बचपन से ही उनका झुकाव फिल्मों की ओर था और उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में ही फिल्म बसंत 1942 में बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली बड़ी सफलता 1949 में आई फिल्म महल से मिली। अपने समय की एक बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद चलती का नाम गाड़ी, मिस्टर एंड मिसेज, 55, बरसात की रात और हावड़ा ब्रिज जैसी अनेक यादगार फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा। और आगे इस वीडियो में हम इनके बारे में ऐसी और भी बातें जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। मधुबाला 1950 और 60 के दशक के दौरान सबसे प्रसिद्ध महिला बॉलीवुड स्टार थी। वह अपनी सुंदरता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थी, इतनी कि उनके निपुण अभिनय को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। मधुबाला तब बच्ची थी जब उनका गरीब पश्तून परिवार बॉम्बे की एक झुग्गी बस्ती में रहने चला गया, जो कि बॉम्बे टॉकीज फिल्म स्टूडियो के करीब थी। इसके तुरंत बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और उन्हें बसंत 1942 और धन्ना भगत 1945 में उनकी भूमिकाओं के लिए बेबी मुमताज के नाम से जाना जाने लगा। और फिर मधुबाला अभिनेत्री ने स्टूडियो की संस्थापक देविका रानी का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें खुद को मधुबाला कहने का सुझाव दिया और राज कपूर के साथ नीलकमल 1947 के बाद उन्हें मधुबाला कहा जाने लगा। उन्होंने हर साल कई फिल्मों में अभिनय किया और अपने परिवार की आय का मुख्य स्रोत बन गईं। सुपरनैचुरल सस्पेंस ड्रामा में एक भूतिया युवती की उनकी भूमिका महल 1949, जिसमें उन्होंने अशोक कुमार के साथ अभिनय किया, ने उन्हें स्टार बना दिया था। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण की माने तो वे ताउम्र एक सच्चे साथी के लिए तरसती रही थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि मधुबाला को सिर्फ दिलीप कुमार ने नहीं बल्कि किशोर कुमार ने भी धोखा दिया था। मधुबाला की बहन की माने तो दिलीप कुमार से उनका रिश्ता बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर के वजह से टूटा, न कि उनके पिता अताउल्लाह खान की जिद से। इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर चुकी मधुबाला को मेकर्स ने बाकी शूटिंग के लिए ग्वालियर भेजना चाहा, लेकिन वह डकैत इलाका होने के चलते पिता ने मेकर्स से लोकेशन चेंज करने का आग्रह किया, जिसके लिए वे राजी नहीं हुए। तब मधुबाला के पिता ने मधुबाला को फिल्म छोड़ने और मेकर्स के पैसे लौटाने के लिए कहा, लेकिन उस दौरान दिलीप कुमार की सगाई मधुबाला से हो चुकी थी और इस लिहाज से चोपड़ा ने दिलीप को मधुबाला से बात करने के लिए भेजा था और दिलीप ने मधुबाला को खूब समझाया, लेकिन वे पिता के खिलाफ जाने के लिए राजी नहीं हुईं। फिर चोपड़ा प्रोडक्शन ने मधुबाला के खिलाफ केस फाइल किया, जो लगभग 1 साल तक चला। इसी बीच दोनों के रिश्ते में दरार आई थी और दिलीप साहब ने उनके सामने फिल्में छोड़कर शादी करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मधुबाला ने कहा कि वे तभी शादी करेंगी जब दिलीप उनके पिता से माफी मांगेंगे, और इस बात से दिलीप ने साफ इनकार कर दिया और इन सभी चीजों के होने के बाद दोनों अलग हो गए। और दोस्तों, मधुबाला जन्म से ही वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ पैदा हुई थी, जिसका मतलब होता है हृदय में छेद, और इस बात का पता उन्हें तब चला जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, और उस वक्त उनकी इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था और वह अक्सर शूटिंग के दौरान सेट पर बेहोश हो जाती थी, जैसा अमर और मुगले आजम के सेट पर हुआ था। और जब मधुबाला बीमार थी और लंदन में इलाज के लिए जाने की प्लानिंग कर रही थी, उस दौरान किशोर कुमार ने उनके आगे शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मधुबाला के पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय लें और पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शादी करें। लेकिन दिलीप साहब के व्यवहार से गुस्साई मधुबाला ने तुरंत किशोर कुमार से शादी कर ली। 27 साल की उम्र में साल 1960 में इनकी शादी हुई, और जैसे ही डॉक्टर्स ने बताया कि वे ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी, तब किशोर कुमार ने मुंबई के कार्टर रोड में बंगला खरीद
उन्हें वहां नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया और 4 महीने में एक बार वे मिलने आया करते थे। उन्होंने मधुबाला का फोन उठाना भी बंद कर दिया था और मधुबाला इस बात से बेहद दुखी थी कि उनसे कोई भी मिलने नहीं आता था। एक वक्त वे बॉलीवुड के चर्चे में हुआ करती थी, लेकिन जब वे बीमार और मरने की कगार पर थीं, तो कोई एक भी उनका हाल जानने नहीं आया। उन दिनों मधुबाला ने तैयार होना भी छोड़ दिया था। वह हर वक्त नाइट गाउन में रहती थी और फिर सिर्फ 36 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। अब चलिए दोस्तों, आप सभी को बताते हैं मधुबाला के बारे में कुछ रोचक बातें। मधुबाला ने 12 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीखा, जिसके चलते वह कभी कभी गाड़ी चलाना पसंद करती थी और उन्हें कुत्ते बहुत पसंद है, जिसके चलते उन्होंने अपने घर में 18 कुत्ते पाले हुए थे। और महान निर्देशक फ्रैंक कैपरा मधुबाला को अंतर्राष्ट्रीय करियर में बढ़ावा देने के लिए हॉलीवुड उद्योग में ले जाना चाहते थे, लेकिन उनके रूढ़िवादी पिता ने उन्हें कभी जाने की इजाजत नहीं दी और उनकी सुंदरता दुनिया भर में इतनी प्रसिद्ध थी कि अमेरिकी लाइफ पत्रिका जैसे कई विदेशी लोकप्रिय पत्रों ने उनकी खूबसूरत तस्वीरों को दिखाया और रंगमंच कला पत्रिका ने अगस्त 1952 के संस्करण में उनकी तस्वीर के साथ ग्लैमर पर एक लेख भी प्रकाशित किया और 5 अगस्त 1960 को फिल्म मुगल-ए-आजम के रिलीज के बाद उन्होंने सफलता के आकाश को छू लिया और यह फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली लिस्ट में शामिल हुई और अगले 15 वर्षों तक यह रिकॉर्ड कायम रहा था। अब चलिए दोस्तों, आप सभी को बताते हैं मधुबाला के सुपरहिट मूवीज के नाम। मुगल-ए-आजम 1960, चलती का नाम गाड़ी 1958, मिस्टर एंड मिसेस 55 1955, बरसात की रात 1960, हाफ टिकट 1962, हावड़ा ब्रिज 1958, तराना 1921, महल 1949 और काला पानी 1958। तो अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में।